आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड एक ऐसी डिबेट है जो कि सालों से चली आ रही है और आज हम कोशिश करेंगे इसे ही ब्रेक डाउन करने की और आपको एक क्लियर विजुअल देने की। इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स पर इन्हें कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट है। अफोर्डेबिलिटी, ऑफ कोर्स अगर हम अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो एंड्रॉयड में वास्ट ऑप्शंस अवेलेबल है हर प्राइस ब्रैकेट में, लेकिन आईफोन सिर्फ फ्लैगशिप प्राइसिंग पे मिलता है। अगर हम लेटेस्ट आईफोन की बात करें, आपको आईफोन 11 या 12 25,000 से 30,000 के बीच में मिल जाएंगे, लेकिन उनमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे कि उनमें टाइप सी पोर्ट नहीं मिलेगा आपको चार्ज करने के लिए, 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलेगा, बैटरी कैपेसिटी बहुत छोटी होगी और कुछ हीटिंग इश्यूज भी होंगे उनमें ऑफ कोर्स। या फिर आपको सेकेंड हैंड आईफोन भी मिल जाएगा इस प्राइसिंग पे, या फिर इससे कम में भी मिल जाएगा, लेकिन ये मैं आपको रिकमेंड तभी करूंगा अगर आपको व्लॉग्स बनाने हैं या फिर आप वीडियोस बहुत ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि इस प्राइस पे इतना पुराना आईफोन लेने का कोई सेंस नहीं बनाता अनलेस एंड अनटिल आपको वीडियोस लेना है या फिर व्लॉगिंग करनी है। लेकिन आप शो ऑफ जरूर कर सकते हैं। ओएस एंड कस्टमाइजेशन, देखो मैंने आईफोन तो यूज़ नहीं किया, लेकिन बहुत लोगों से सुना है कि आईफोन में कस्टमाइजेशन लिमिटेड होती है। अगर हम एंड्रॉयड को कंपेयर करें, एंड्रॉयड में कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। एंड्रॉयड में हर चीज़ में आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, इसीलिए बहुत लोगों को iOS बोरिंग लगता है कंपेयर टू एंड्रॉयड। फीचर्स, अगर हम फीचर्स की बात करें तो हाँ, ज़्यादातर फीचर्स दोनों में कॉमन ही मिलते हैं, लेकिन एआई फीचर्स में बहुत फासला है। एप्पल इंटेलिजेंस को एंड्रॉयड से कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस अभी बहुत पीछे है। इन्हें अभी एंड्रॉयड के साथ कम्पीट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो एंड्रॉयड कंपेरेटिवली आईफोन से एआई के मामले में बहुत आगे है। आईफोन में प्राइवेसी फीचर्स बहुत ज़्यादा है, आप थर्ड पार्टी ऐप्स डाउनलोड नहीं कर सकते, आपको हर चीज़ के लिए ये पासवर्ड्स पूछेगा, जो कि कुछ लोगों को बहुत अच्छा लग सकता है और कुछ लोगों का दिमाग खराब कर सकता है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको यहाँ पे आईफोन प्रीफर करना है या फिर एंड्रॉयड डेली यूसेज। अब अगर हम डेली यूसेज की बात करें, जैसे कि कैमरा हो गया, डिस्प्ले हो गया, परफॉर्मेंस हो गई, बैटरी लाइफ हो गई, तो लॉन्ग टर्म के लिए आईफोन आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि आईफोन में सालों बाद भी सेम ही परफॉर्मेंस मिलती है। अगर हम एंड्रॉयड में देखें तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू एंड्रॉयड फोन्स में परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है। ये ब्रांड चाह के करते हैं, क्योंकि इनके नेक्स्ट जनरेशन के फोन्स बिक जाए, जो कि आईफोन में हमें देखने को नहीं मिलती। और अगर हम कैमरास की बात करें तो आईफोन को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट कैमराज आईफोन में मिलते हैं। हाँ, फोटोग्राफी में एंड्रॉयड आगे होगा, जैसे कि Vivo X300 अल्ट्रा, Oppo Find X9 अल्ट्रा और Xiaomi 17 अल्ट्रा बहुत सुपीरियर है फोटोग्राफी के मामले में। लेकिन वीडियोग्राफी में पुराने आईफोन्स भी आज के फ्लैगशिप से बेहतर वीडियोस ले लेते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियोस लेना बहुत पसंद है या फिर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आईफोन ही एक ऑप्शन है जो कि आपको बहुत बढ़िया वीडियोस लेके दे सकता है। बैटरी की बात करें तो एप्पल की बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी होती है, तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। हाँ, बैटरी छोटी होती है लेकिन ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी होती है। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। अगर आप वीडियोस बहुत लेते हैं या फिर व्लॉगिंग करते हैं तो नो डाउट आप आईफोन ही ले लो। सेकेंड केस है कि आपको कस्टमाइजेशन पसंद है, एआई फीचर यूज़ करते हैं और आपको लॉन्ग टर्म के लिए फ़ोन यूज़ नहीं करोगे, तो आपके लिए एंड्रॉयड बेस्ट है। ये आपको बहुत प्राइस रेंजेस में मिल जाएगा और आपको जिस ब्रांड का लेना है आप ले सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज है तो हमारे चैनल में वीडियोज़ भी है, वो भी देख सकते हैं। और थर्ड केस है, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई फ़ोन लेना है, लॉन्ग टर्म के लिए एंड्रॉयड भी अच्छे होते हैं, लेकिन कंपेरेटिवली आईफोन ज़्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि इनमें कोई डिग्रेड नहीं करते। एंड्रॉयड में सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू इनका परफॉर्मेंस और कैमरा परफॉर्मेंस डिग्रेड कर देते हैं कंपनी वाले जानबूझ के, ताकि इनके नए मॉडल्स बिक पाए। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो लेटेस्ट आईफोन लेना सबसे बेस्ट होगा लॉन्ग टर्म यूसेज के लिए देन एंड्रॉयड।